अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज को एक फुल स्पीड पर एक बड़ी खुशखबरी देनी है। आप ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जब से ये पाक भारत टाकरा हुआ है मई का, उसके बाद आप ये देखते रहे होंगे कि पाकिस्तान चीन से J-35A जो तैयारे हैं स्टेल्थ वो ले रहा है। इसके अलावा और भी बात हो रही थी, लेकिन इस बड़ी ईद पे एक बहुत ही बड़ी ये जो खुशखबरी है ये पाकिस्तानियों के लिए है और इसने पूरी दुनिया की जो दफाई आप सन्नत को भी कह लें और इस हवाले से जो दिफा पर नज़र रखते हैं दुनिया के मामलात पे, उनको भी चौंका दिया है। ये दौरे हाजिर की बड़ी डिफेंस डेवलपमेंट है डील। एक तो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं J-35A 40 की तादाद में, तो दो मुकम्मल भरपूर स्क्वाड्रन ये चीन से पाकिस्तान ले रहा है। और इसके साथ साथ जो HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इन सब की जो तफसील है कि ये क्या है दफाई नुक्ता नज़र से और इनकी जो ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बाद फ़र्क क्या पड़ेगा, इस व्लॉग में मैं सारा ये कवर करूंगा और आप तक ये मालूमात जब पहुंचेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हकीकत में कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ KJ-500 एवॉक्स यानी AEW&C जो फिजा से निगरानी करने वाले तैयारे हैं, वो भी इस डील का हिस्सा हैं। अरबों डॉलर की यकीनन ये डील है और पाकिस्तान जब चीन से ऐसी डील करता है तो फिर आपको पता है कि उसकी पेमेंट आपको करनी नहीं पड़ती। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के मामलात हैं और अभी जो J-10C और PL-15 जो चीन के मिसाइलों ने काम दिखाया और पाक फजाइया ने जिस तरीके से उससे काम लिया, उसने जो चीन की दफाई सनत है उसको जितना फायदा दिया है, आप कह सकते हैं कि ये उसका इनाम है उस खुशी का कि चीन ने पाकिस्तान पे और भरोसा किया है। क्योंकि चीन की जो मार्केटिंग पाकिस्तान ने कर दी है, पूरा मगरब और अमेरिका उस पर हैरान है। बहुत बड़ा लंबा हाथ है जो पाकिस्तान ने मारा है और भारत की जो दफाई बर्तरी है उसको बिल्कुल उसका जो एक ख्वाब है उसको ये झंझोड़ कर इसने रख देना है, बल्कि रख दिया है। अभी तक इस वक्त तो सफ़े मातम होगा जब से ये खबर आई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली इसको ऑन किया है। ये सिर्फ अब बातचीत की बात नहीं है कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, नहीं जनाब, ये हो गया है। और जो ये पहला बम गिराया है भारत पे और जो पूरी दुनिया को चौंकाया है वो है J-35A स्टेल्थ तैयारे हैं और 40 की तादाद में है। अच्छा, ये पूरे जो 2 स्क्वाड्रन बनते हैं उससे भी ज्यादा आप इसको थोड़ा कम करके तो 3 से 4 जगहों पे भी डिप्यूट कर सकते हैं मुख्तलिफ एयर बेसिस पे। ये फाइटर हैं और जदीद आइजा रेडार के साथ हैं, स्टेल्थ डिजाइन है। इसके जो वेपन सिस्टम है वो बहुत ही जदीद है। उनकी जो रेंज है PL-17 और उसके बाद की भी जो रेंज है कि आप 400 किलोमीटर दूर का जो आपका हदफ है उसको भी आपको वहां करीब नहीं जाना पड़ेगा, दूर से ही आप उसको तबाह करेंगे। और इसमें जो इंडिया के पास अगर आप देखें कि रफाल है, SU-30 है, नेट्रा की भी बात हो रही है, तो इन पर एक ये जो J-35 है यही भारी होगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर आके काम दिखा दिया और बल्कि अंदर आए बगैर काम दिखा दिया और कहानी हो गई। दूसरा बड़ा झटका जो लगा है भारत को और जो पाकिस्तान के लिए, देखें आज के दौर में जो फजाई डिफेंस शील्ड है, बैलिस्टिक मिसाइल की जो शील्ड है, ये आलमी ताकतों के पास है। ये HQ-19 ये पाकिस्तान के पास आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो आलमी सुपर पावर्स हैं दिफाई एतबार से, उनके हम पल्ला होने जा रहा है और चीन हमें ये सपोर्ट कर रहा है। ये सिस्टम जो जो लोग ममालिक बनाते हैं ये किसी को देते नहीं हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेटजिक जो शिफ्ट है एक तरह से, ये बहुत बड़ी ये बात है। बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड ये पाकिस्तान की पहली है जो ये होगी। कोई बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज का वो पाकिस्तान की जानिब बढ़ेगा तो ये HQ-19 सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करेगा और ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा
ये आप समझ सकते हैं कि ये इसको तोहफा भी कह सकते हैं चीन की तरफ से। और ये इस पूरे खित्ते की जो फ़ज़ाई जो बर्तरी है उसकी शक्ल को ही बदल देगा। पहले ही पाक फ़ज़ाइया ने, जैसे खुद चीन की जो भारत की अपनी क़यादत है, वो मान रही है कि हमारी फ़ज़ाइया तो उसको समझ ही नहीं आई थी कि उसके साथ हुआ क्या था। तो अब फौरी तौर पे आप देखें, इसमें अहम पॉइंट ये भी है कि इंडिया, रफाल को 11 साल लगते हैं उसको डील करने के लिए, और पाकिस्तान ने अपना इत्मीनान ऐसा बनाया इस मई के जो मार्का है, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक के जरिए, ये जनाब दिनों में ये मामला आगे चले गए और डन हो गए। और आखिरी जो सबसे बड़ा वार इस डील का है वो है जी एवॉक्स है, KJ-500, ये फ़ज़ा की आंखें हैं, फ़ज़ा के कान हैं। ये वैक्स त्यारा है, ये 12 घंटे फ़ज़ा में ये रह सकता है, परवाज़ कर सकता है। और ये 360 डिग्री का ये रडार है इसमें लगे हुए, और ये 470 किलोमीटर का जो रेडियस है चारों तरफ, ये वहाँ से जितने अहदाफ हैं एक वक्त में, ये 60 से 100 जो अहदाफ हैं, ये उन पे ना सिर्फ नज़र रख सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है, और उनको हिट करने के लिए जो इसके साथ लिंक्ड मिसाइल डिफेंस जो शील्ड है, सिस्टम्स हैं, या जो हमारे जो जंगी जो स्क्वाड्रन है, क्योंकि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, उसका कॉन्सेप्ट है, तो उनको ये तबाह एक वक्त में। तो 5700 किलोमीटर की इसकी रेंज बनती है वैक्स तैयारे की। जब ये प्रवास कर रहा होगा तो ये मुख्तलिफ, ज़ाहिर सी बात है, एरिया है उसको ये कवर करेगा। तो एक बहुत बड़ी और ह्यूज ये एक डेवलपमेंट है फ़ज़ाई निगरानी के हवाले से। और कोई ड्रोन हो, कोई मिसाइल हो दुश्मन का, ये उसको फ़ौरन पकड़ेगा, और 8 सेकंड के अंदर ये दुश्मन हरकत करेगा तो उस पर ये जो हमारा वैक्स अब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये हरकत में आ जाएगा, और वेलकम पार्टी दुश्मन का जो भी मिसाइल होगा, ड्रोन होगा, जहाज होगा, उसकी जानिब ये भेज देगा। ये अब हथियार नहीं है, ये यकीनी तौर पे एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट है। और इसमें आप देख लें कि जो फ़ज़ाई निगरानी का मैंने जैसे कहा कि ये पूरा नेटवर्क ये एक ही फ्रेम में आ गया है। एयर डिफेंस पाकिस्तान का तारीखी मजबूती का हामिल हो जाएगा इस डील के बाद। जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो पहले से कई गुना महफूज हो जाएगा कि जब हमारे जो असासे हैं उनकी जानब कोई ड्रोन हमला, कोई मिसाइल हमला वो होगा, तो हम उसका ना सिर्फ दिफा भी करेंगे बल्कि जवाबी वार भी ऐसा होगा कि दुश्मन याद रखेगा। तो जो ये HQ-19 है, इसके आने से और वैक्स के आने से पाकिस्तान की जो फर्स्ट स्ट्राइक सर्वाइवेबिलिटी है उसमें इजाफा हुआ है कि सर्वाइव करने की सलाहियत। तो भारत की जो एयर स्पेस में बर्तरी का ख्वाब है वो हकीकत में अब सिर्फ ख्वाब होगा। और ये सिस्टम्स हैं, ये डेटरेंस की नई तारीफ लिखने के मुतरादफ है जो पाकिस्तान के पास अब आ गया है। चीन के साथ दिफाई इत्तेहाद की नई गहराई, ये उसका एक और अहम है मामला। और अब पहले भी दुश्मन ने जब भी वार किया उसने सोच समझ के तो नहीं किया, बेवकूफ़ी में किया उसको। अब तो वो 1000 मरतबा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। बड़ी ईद का तो फिर बड़ा मज़ा ये बनता है। और ये क्यों हुई है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पाकिस्तान ने जो अपना इत्मीनान कायम किया है, ये उसकी बदौलत ये इतना बड़ा तोहफ़ा दफ़ाई लिहाज से पाकिस्तान को मिला है। और आपको फ़ौरी तौर पे कोई खर्चा पानी भी नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ज़ाहिर सी बात है माली वसाइल बहुत कम है। साथ ही साथ जो अज़रबैजान के साथ कोई $4.5 अरब की बात चल रही है, जो JF-17 जो पाक चीन शाहकार है, पाकिस्तान से वो तैयारे ले रहा है, तो ये फिर देख लें कि इधर से हम समझे अज़रबैजान से ले लेंगे, इधर चाइना को, पाकिस्तान पे बोझ भी नहीं पड़ना। यानी कि इस डील की खूबसूरती इसमें ये है। तो जनाब ये मामला अब हो गया है, तो अब ईद मनाएं, सारे तीनों दिन एंजॉय करें। और एक तो ईद मुबारक सब सुनने वालों को, देखने वालों को। और इस व्लॉग के बाद आप यकीनी तौर पे अभी बटन दबाएंगे और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ हर
पहलू से, ख़ास तौर पे जो दफ़ाई तज्ज़ियाकारी के हवाले से, डिफेंस जो इंफॉर्मेशन है उस हवाले से, और जो पॉलिटिकल डोमेन में भी वो भी एक ख़ास सब्जेक्ट है, उस पर भी बात होगी। आने वाले बजट पे भी हम नज़र रखेंगे। तो आज जनाब ये एक बहुत खुशखबरी थी, बड़ी ईद की बड़ी खुशखबरी, वो हमने आपको दी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।